आपको पता है, जब भी तुम अकेले रहते हो या फिर कोई तुम्हारे साथ नहीं होता है, उस टाइम तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ ख्याल आता है जो कि मैं ये करूँगा। जैसे कि मेरा खुद का सोच आता है, मेरा खुद का माइंड में ये आता है कि मैं आज के 2 साल बाद कैसा रहूँगा, क्या करूँगा, मेरा सिचुएशन क्या होगी, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड क्या होगा, उस बारे में सोचते रहूँगा। मैं सोचूंगा तो नहीं, मगर अपने आप मेरे माइंड में आ जाएगा। जैसे कि बैडमिंटन में मैं नेशनल लेवल का प्लेयर बन जाऊंगा और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया हो जाएगा और मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होगा और मेरा फैमिली के साथ बॉन्डिंग भी अच्छा होगा और मैं महीने का कम से कम 10 से 15 हज़ार कमाता रहूँगा। ऐसे सब आता रहता है मेरे माइंड में जब भी अकेला रहता हूँ। तो मैं इसके लिए एक सलूशन निकाला हूँ कि जब भी तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ सोच या फिर बहुत कुछ बातें तुम्हारे दिमाग में चलता होता है, उस टाइम पे बस 3 चीज़ें हैं, उस तीनों में कोई एक भी करो, तुम्हारा माइंड में कुछ भी नहीं आएगा। बस तुम्हारा माइंड एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो फर्स्ट सोल्यूशन ये है, जो कि कोई पढ़ाई नहीं करता है, किसी के पास फ़ोन नहीं है, तो उनके लिए ये है कि तुम्हारे पास मिरर तो होगा ही, इसलिए मिरर के सामने जाओ, तुम्हारे माइंड में जो भी आ रहा है तुमको वो सब बातें बोलो मिरर के सामने जाके। मिरर के सामने जैसे कि मेरे माइंड में आता है, मैं आज के 10 साल बाद यही स्टेज पे रहूँगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इस स्टेज में होगा, इतना स्ट्रांग रहूँगा, मेरा वेट इतना होगा, मैं इतना स्ट्रांग हूँगा, मेरा कैपेसिटी इतना रहेगा, मैं 10 किलोमीटर दिन का रनिंग करता रहूँगा। ये सब जो भी तुम्हारे माइंड में आता है वो सब बक जाओ। क्योंकि जब तुम मिरर के सामने जाओगे, आई टू आई कांटेक्ट करोगे, तब तुम्हारे सामने जो भी तुम्हारे माइंड में आता होगा सब कुछ निकल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब हम खुद को खुद से देखेंगे ना, तब खुद के बारे में क्या आएगा, क्या ख्याल आएगा, वो सब हमको तुम्हारे खुद उस टाइम ही आपको पता चलेगा। इसलिए ये एक तरीका है। और दूसरा ये है कि जो कुछ भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है उसको एक नोट पे लिखो। कहते हैं ना, जो भी चीज़ किसी को शेयर करने से वो चीज़ हल्का हो जाता है, वैसे ही अगर तुम नोट पे लिखोगे तो वो किसी को बताने लायक हो जाएगा। जैसे कि अगर तुम किसी को बताए तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, तुम हल्का महसूस करोगे। बिल्कुल वैसे ही अगर लिख दोगे तो तुम पूरा हल्का महसूस करोगे। इसलिए जो भी तुम्हारे माइंड में आएगा वो लिखो, क्योंकि लिखने से तुम्हारा माइंड एम्प्टी होता है। क्या लिखूंगा, नेक्स्ट क्या है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तीसरा ये है सबसे आसान, फ़ोन, अगर तुम्हारे पास फ़ोन है तो फ़ोन निकालो, वीडियो ऑन करो और वीडियो के सामने बोलो, जो भी माइंड में आ रहा है वही बोलो। क्योंकि जब कैमरे के सामने कोई जाकर बोलता है ना, उस टाइम सबका फटता है भाई, और मेरा भी फटता है। लेकिन आज बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ। बहुत कुछ याद नहीं आ रहा है मेरे को पता है, लेकिन मैं यही सोचा था, ये बोल चुका हूँ। मेरा बात मैं कैमरा के सामने आज रख चुका हूँ। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा माइंड में क्या आ रहा है वो बोलो, लिखो, या फिर कैमरा के सामने या फिर मिरर के सामने जा खड़ा होके बोलो। और हाँ, जो भी तुम बोले हो ना, उसको काम करने के लिए, उसको काम करना जैसे भी करके पूरा करना तुम्हारे दायित्व है।